बोल कलाकार सीताराम। तो हनुमान अंगद और कुछ वानरों को साथ लेकर विभीषण के पास जाते हैं। वो बड़े सत्कार के साथ, बड़े आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक विभीषण को आगे करके चल देते हैं राम जी के पास। अब राम जी के दूर से ही जब रावण के छोटे भाई विभीषण ने दूर से राम जी के दर्शन किए, उन्हें नैनों में बड़ा आनंद हुआ भगवान का स्वरूप देखकर। नैना आनंद दान के दाता, ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी के नेत्रों को आनंद के देने वाले हैं प्रभु। भगवान की छवि को देखकर दोबारा फिर देखा उन्होंने, और फिर उनके नेत्र जब देख करके पलक नहीं मारे गए, पलक टकाटक पलक बिना मारे देखते रह गए, ठटक गए, रुक गए, वही पैर आगे नहीं बढ़े। इतनी मुग्धमय उनका शरीर हो गया, इतना आनंदमय हो गया, इतना पुलकामान शरीर हो गया कि स्वतः ही उनका पैर रुक गए और टकटकी लगाए राम जी को देखते रहे। भगवान की लंबी भुजाएं हैं, विशाल भुजाएं हैं, सिंह जैसा चौड़ा सीना है, और हाथी जैसी उनकी पृष्ठ गर्दन की कंधे हैं, सांवला शरीर, भक्तों के भय को दूर करने वाला। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान स्वयं ही भक्तों को कष्ट निवारण के लिए संसार में प्रकट हुए। सिंह की समान कंधे, मजबूत चौड़ा सीना, हृदय पर बनमाला पहने हुए हैं, और मुख की छवि तो हजारों कामदेव बलिहारी जाए। इतनी विचित्र है कि हजारों कामदेव बलिहारी हो जाए तो भी उनका सामना नहीं कर सकते। ये छवि को देखकर विभीषण के हृदय में बड़ा आनंद हुआ और नेत्रों में प्रेम की आंसू भराए, शरीर पुलकायमान हो गया, और बड़े हृदय में धैर्य धारण करके वो इस प्रकार खेलने लगे। भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के विनती कर, हाथ जोड़ कर कहने लगे, प्रभु मैं दशानन रावण का छोटा भाई हूं, निश्चिर वंश में मेरा जन्म हुआ है, जो जन्म से ही देवताओं को त्रासित करने वाले, दुख देने वाले हैं। ये शरीर तामस और पाप को रत रहने वाला, पाप से प्रेम करने वाला निशाचरों का स्वभाव, जैसे उल्लू को रात्रि प्रिय होती है, ठीक उसी प्रकार से हम निशाचरों को पाप ही प्रिय है। आपका श्वेत सुनकर, आपके यश का गुणगान सुनकर आप यहां मैं आया हूं, मेरे भवसागर की भीड़ को भंजन करने वाले प्रभु आप इसे दूर कीजिए। और सुबह से क्या सुना, हनुमान जी से उन्होंने सारी कथा सुनी थी, सुग्रीव की शरणागति की चर्चा विभीषण ने सुनी थी, अहल्या के ताड़ की कथा उन्होंने सुनी थी, शिव भंजन की कथा, धनुष भंजन की कथा उन्होंने सुनी थी, अनेकों संतों को ढाढ़स बनाने की कथा उन्होंने सुनी थी, भुजा उठा के भगवान राम ने जो प्रतिज्ञा की थी संतों की रक्षा के लिए और निशाचरों को पृथ्वी को बीन करने के लिए, वो सब सुयस हनुमान जी के द्वारा विभीषण ने सुने थे। सो उन्हें पूरा विश्वास था, प्रभु आप भंजन हार हैं, इन भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार कहते हुए विभीषण
त्रायमाम करके चरणों में लेट जाता। हे रघुवीर, शरणागति रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जब भगवान राम ने विभीषण को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा, भगवान तुरंत खड़े हो जाते और बड़े प्रसन्न चित्त होकर के प्रभु ने विभीषण को उठाया। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा। जो विभीषण ने बड़ी दीनता के भाव प्रकट किए थे कि तामस शरीर है, पाप प्रिय हूं, भजन नहीं होता है, आप ये सब सुनकर आया कि भक्तों के भजन करने, दुखों का भजन करने वाले ये हरि शरणागति रक्षा करो। ये दीनता भरे वचन सुने भगवान राम ने विशाल भुजाओं से उठाकर विभीषण को अपने हृदय से लगा लेते। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के पास जहां राम बैठे हुए थे, वहीं बराबर में विभीषण को बैठाया और भगत का भय दूर करने वाले प्रभु राम बड़े प्रिय वचन बोले। कहो लंकेश सहित परिवार। ये लंकेश, तुम्हारा परिवार कैसे है? कुशल कहो ठाहर बात तुम्हारा। मैं जानता हूं तुम्हारे रहन सहन है, कुठार है, कठोर है, राक्षसों के बीच में है। तुम्हारा परिवार उन निशाचरों के बीच में कैसे रहता है? भगवान के मुख से लंकेश शब्द को सुनकर पूरा वानर समाज स्तंभित रह जाता है। लंकेश तो रावण है, लंका का स्वामी तो रावण। और विभीषण को लंकेश कह दिया भगवान राम ने, पूरा वानर समाज स्तंभित रह जाता है। लेकिन सुग्रीव की व्यथा को याद करके, सुग्रीव को जैसे बाली के मारने के बाद राजा बनाया था, उस व्यथा को याद करके सभी वानर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। भगवान आज अपने वचन को अवश्य पूरा करेंगे। यदि लंकेश कहा है तो ऐसा उनके हृदय में विश्वास हो जाता है। भगवान कहने लगे, उन निशाचरों की मंडली के बीच में दिन रात तुम बसते हो और रहते हो, दिन रात तुम्हारा समय व्यतीत होता है, तुम अपने धर्म का निर्वहन कैसे करते हो भैया? तुम अकेले भक्त हो उसमें, पूरी लंका के बीच में, तुम्हारा धर्म कैसे बचा हुआ है? मैं जानू तुम्हार सब रीति, अतने निपुण भाव नीति। मैं तुम्हारी सब रीति को समझता हूं। अत्यंत नीति हो तुम्हें अनीति नहीं सुहाती, और निशाचर सभी अनीति पर चलने वाले, और तुम नीति निपुण। फिर तुम्हारा उनका किस तरह से व्यवहार रहता है, उनके पीछे तुम कैसे अब तक वहां बचे रहे, और कैसे तुम्हारा परिवार वहां बसा हुआ है, कैसे तुम्हारे दिन कटते भैया, सो बताओ। क्योंकि विधाता भले नरक में बास देते, विधाता भले नरक में बास देते, वो भला है। एक दुष्ट की संगति उससे भी बुरी होती है। बरबल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन देव विधाता। विधाता दुष्ट का संग न दे, चाहे नरक में बास कर दे, वो बन गया। लेकिन तुम्हारा तो बात ही दुष्टों के बीच में। तो कहने लगे विभीषण बड़े उदार भाव से, ये प्रभु आपके चरणों को देख करके, औपद देख कुशल रघु राया। ये रघुवीर आपके अब चरणों का दर्शन करके जो तुम कीन जन पर गाया, मुझ जैसे जन पर, मुझ जैसे निर्विहीय निरीह मनुष्य पर, मुझ जैसे निरीह भगत पर, मनुष्य पर आपने कृपा की है। हमने सब तरह से कुशल, तब लगे कुशल जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लगे भजतन राम कहूं, सुख धाम तिज काम। हे प्रभु, जब तक ही मनुष्य दुखी रहता है, जब तक ही उसकी कुशलता नहीं है जीव की, उसे सपने में भी विश्राम नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता है। जब तक आपका भजन नहीं करता,
और जो आपका बहन करने लग जाता है उसे सुख कहाँ है महाराज। सब काम त्याग कर फिर सुख के धाम उसे प्राप्त नहीं होता, फिर आप उसे सुख ही सुख है। बोल कड़ाकर सीताराम।